Manish also can tell us more. Manish, आप कहाँ पर हैं? Where are you standing right now? And what is it, Manish, जो आप आसपास देख पा रहे हैं? रही थी, लेकिन अयोध्यावासी खुश इस वजह से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कारण बने जिसके चलते ये भव्य मंदिर आज बनकर यहाँ पर तैयार हुआ। ये एक संदेश दुनिया भर के लिए है कि कैसे सनातन और सांस्कृतिक मूल्यों की विजय हुई है, सत्य की विजय स्थापित हुई है। क्योंकि अयोध्या वो जगह है जिसने बहुत संघर्ष झेला है, जिसकी कहानी में बड़ा उदासी है, लेकिन आज अगर अयोध्या खुशहाल है तो उसका एक कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, क्योंकि 2014 के बाद से ही एक आधार बनने लगा था। तो वही अयोध्या में उत्साह में देख पा रहा हूं, और लगातार ये ढोल नगाड़े की आवाज जो दिनेश आप सुन रहे हैं, ये उसी उत्साह का परिचायक है। क्योंकि राम की नगरी अयोध्या मानी जाती है, और राम की नगरी सिर्फ अयोध्या नहीं है बल्कि पूरे देश में जिस नाम पर शासन किया जा रहा है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सुविधाएं चाहिए, सहूलियत चाहिए, उनका जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास हो वो चाहिए, और वो अगर छिपा है तो राम राज के मूल में छिपा है। कैसे राम सतयुग उस युग में शासन किया करते थे और जनता खुशहाल रहा करती थी, वैसी ही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। तो भले वो दिल्ली में बैठ के शासन करें, लेकिन राम उनके जेहन में है। अयोध्या उस दिल्ली के केंद्र में भी एक तरीके से स्थापित है जिसके नाम पर शासन किया जाता है। कोशिश की जाती है कि बिना भेदभाव के जो सरकारी योजनाएं हैं वो हर तबके को मिले, हर तबके को छूने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है, और इसी वजह से उनका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, हम जब अभी रोड शो की शुरुआत हुई तो हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो लोग थे वो एक झलक पाने को प्रधानमंत्री की गर्मी में वहां पर लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। भीड़ बहुत थी, लेकिन वहां से हटने को तैयार नहीं थे। तो एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों में बनाई है, और वो जगह आज दिखाई दे रही है। जो 400 पार का नारा बीजेपी देती है, शायद उसका जो दमखम है वो यही लोग हैं। ये वही जनता है जो जिसके दम पर बीजेपी बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, वायदा कर रही है। तो वही अयोध्या में नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। कल कानपुर की जैसी तस्वीर रही, उससे कहीं ज्यादा अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ थे, उनका भी बुलडोजर बाबा के नाम से नारेबाजी दिनेश हो रही थी। क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट जो उत्तर प्रदेश में चला है, जहां पर अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, एक खौफ बुलडोजर के नाम से बना है, और उसकी बागडोर बाबा बुलडोजर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। तो जब भी जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखती है तो वो बाबा बुलडोजर के नारे भी लगाने लगती है। तो दोनों मोदी और योगी जी की जो जोड़ी है वो अयोध्या में यहाँ के प्रत्याशी लल्लू सिंह को न केवल उनकी राह आसान करती दिखाई दे रही है, बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर डालेगी। अयोध्या से बहुत दूर गोरखपुर नहीं है, बहुत नजदीक बस्ती है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, गोड्डा है। मतलब अवध की जो सीटें हैं उस पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। और देखिए कहां तक दिखाई देती है, आप लगातार देख रहे हैं। और ये क्लस्टर स्ट्रेटजी बनाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कि जब एक जगह कहीं पर वो रैली करें तो उसका असर आसपास की कई सीटों पर पड़े। और यहाँ पर कई जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ की जो फैजाबाद और देवी पाटन मंडल की सीटें हैं उनको कवर करने के लिए असल में यहाँ, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अयोध्या में अगर रोड शो हो रहा है, भगवान राम के मंदिर के बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से एक बार चुनाव के बीच में यहाँ पहुंचना और ये रोड शो करना, तो इसकी जो अनुगूंज सुनाई देगी वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेगी, वो पूरे राष्ट्र में सुनाई देगी, बल्कि विदेशों तक में सुनाई देगी। राकेश के पास एक बार फिर से चलते हैं ये समझने के लिए कि इसका असर जो यहां रोड शो चल रहा है, इसका असर कितनी दूर तक, कितने देर तक, कितनी इंटेंसिटी के साथ दिखाई देगा। राकेश, आपको क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर दिखाई देगा। और देखिए दिखाने का असर और अयोध्या राम मंदिर का असर, यहाँ पर रोड शो आगे बढ़ चुका है प्रधानमंत्री मोदी का। और आप ये तस्वीर देखिए, आप दूसरी लेन को, जिस लेन पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा था उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। थोड़ी देर में दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। कम से कम 20-25 लोग मिले और वो ये कहे कि अब तो प्रधानमंत्री चले गए, अब तो ये खोल दिया जाए, बड़ी मुश्किल से हम आए हैं, बड़े प्लान करके आए, जल्दी संजोग नहीं बन पा रहा था, हम रामलला के दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं। तो आप ये देखिए, इतनी भीषण गर्मी में, इतनी तपती दोपहरी में, दिनेश जी आप, हम 2 दिन से यहाँ पर अयोध्या में 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर, धूप में खड़ा होना मुश्किल, बावजूद उसके सड़क पर अगर पैर रखने की जगह नहीं बनती है। और ये स्थिति तब है जब देश में कोई हिंदू धर्म में कोई पर्व या महोत्सव नहीं चल रहा है। आप सोचिए किसी पर्व या महोत्सव में कितनी ज्यादा भीड़ रहती होगी, तो इसका असर कितना जाएगा ये सिर्फ। So even as we are hearing from a lot of people, the Prime Minister earlier has just put out this post on the social media. Allow me to quote what he says. He says, "Ayodhya वासियों का
श्री राम जैसा विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। So the Prime Minister there is realizing the fact that huge crowds, remember, have turned out right now to just have a glimpse of the Prime Minister, and that is why I think it's taking more time than was expected. We also have Adeep, who continues to stay with us, Pragya also live with us, and again all these people that you see from where we are also reporting now only and only asking us कि कितना और समय लगेगा, how long will the Prime Minister really take, and when would they be able to get a glimpse of the Prime Minister. There's a lot of noise, so I can barely hear also my production control room here right now, but what we'll do is we'll quickly head into a break, and by that time hopefully we will have the Prime Minister's convoy very close to us, and we'll get you better images of this huge road show that already has begun in the Ram Nagari of Ayodhya. The Prime Minister already thanking all the voters, all Ayodhya Vasis who've turned out on the other side of this big race. And I'm told Manish also can tell us more. Manish, आप कहाँ पर हैं? Where are you standing right now? And what is it, Manish, जो आप आसपास देख पा रहे हैं? रही थी, लेकिन अयोध्यावासी खुश इस वजह से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कारण बने जिसके चलते ये भव्य मंदिर आज बनकर यहाँ पर तैयार हुआ। ये एक संदेश दुनिया भर के लिए है कि कैसे सनातन और सांस्कृतिक मूल्यों की विजय हुई है, सत्य की विजय स्थापित हुई है। क्योंकि अयोध्या वो जगह है जिसने बहुत संघर्ष झेला है, जिसकी कहानी में बड़ा उदासी है, लेकिन आज अगर अयोध्या खुशहाल है तो उसका एक कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, क्योंकि 2014 के बाद से ही एक आधार बनने लगा था। तो वही अयोध्या में उत्साह में देख पा रहा हूं, और लगातार ये ढोल नगाड़े की आवाज जो दिनेश आप सुन रहे हैं, ये उसी उत्साह का परिचायक है। क्योंकि राम की नगरी अयोध्या मानी जाती है, और राम की नगरी सिर्फ अयोध्या नहीं है बल्कि पूरे देश में जिस नाम पर शासन किया जा रहा है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सुविधाएं चाहिए, सहूलियत चाहिए, उनका जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास हो वो चाहिए, और वो अगर छिपा है तो राम राज के मूल में छिपा है। कैसे राम सतयुग उस युग में शासन किया करते थे और जनता खुशहाल रहा करती थी, वैसी ही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। तो भले वो दिल्ली में बैठ के शासन करें, लेकिन राम उनके जेहन में है। अयोध्या उस दिल्ली के केंद्र में भी एक तरीके से स्थापित है जिसके नाम पर शासन किया जाता है। कोशिश की जाती है कि बिना भेदभाव के जो सरकारी योजनाएं हैं वो हर तबके को मिले, हर तबके को छूने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है, और इसी वजह से उनका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे। हम जब अभी रोड शो की शुरुआत हुई तो हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो लोग थे वो एक झलक पाने को प्रधानमंत्री की गर्मी में वहां पर लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। भीड़ बहुत थी, लेकिन वहां से हटने को तैयार नहीं थे। तो एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों में बनाई है, और वो जगह आज दिखाई दे रही है। जो 400 पार का नारा बीजेपी देती है, शायद उसका जो दमखम है वो यही लोग हैं। ये वही जनता है जिसके दम पर बीजेपी बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, वायदा कर रही है। तो वही अयोध्या में नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। कल कानपुर की जैसी तस्वीर रही, उससे कहीं ज्यादा अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ थे, उनका भी बुलडोजर बाबा के नाम से नारेबाजी दिनेश हो रही थी। क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट जो उत्तर प्रदेश में चला है, जहां पर अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, एक खौफ बुलडोजर के नाम से बना है, और उसकी बागडोर बाबा बुलडोजर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। तो जब भी जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखती है तो वो बाबा बुलडोजर के नारे भी लगाने लगती है। तो दोनों मोदी और योगी जी की जो जोड़ी है वो अयोध्या में यहाँ के प्रत्याशी लल्लू सिंह को न केवल उनकी राह आसान करती दिखाई दे रही है, बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर डालेगी। अयोध्या से बहुत दूर गोरखपुर नहीं है, बहुत नजदीक बस्ती है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, गोड्डा है। मतलब अवध की जो सीटें हैं उस पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। और देखिए